इस्तेमाल है। होम मिनिस्टर मोहम्मद महमूद अली, एक्स चेयरमैन सेटवीन इनायत अली बाखरी और टीआरएस के लीडर बीबी का अलावा पर धट्टी चढ़ाई और ज़ियारत की। आज 7 मुहर्रम है। आज हम लोग तेलंगाना राष्ट्र समिति पार्टी की जानिब से, हमारे सीएम साहब की जानिब से, हमारे टीआरएस के कायदीन की जानिब से बीके आलम को आज धट्टी दी गई है। ये हमारा बरसों से तरीक़ा रहा और हमारे सीनियर लीडर इनायत अली बाखरी साहब और यहाँ के मुतवल्ली हसनुद्दीन एजाज साहब और हमारे कई टीआरएस के कायदीन यहाँ मौजूद हैं। हर साल की तरह हम साल यहाँ आते हैं, अक़ीदत से धट्टी पेश करते हैं। और मुहर्रम का महीना हमारे लिए बड़ा गम का महीना है। 10 मुहर्रम तक हम लोग मातम करते हैं और गम मनाते हैं। आज बहुत बड़ा इम्तिहान है कि हमारे इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत हक़ के लिए हुई। हक़ और बातिल की जंग में हक़ की फतह हुई है। ज़रूर हमारे इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने शहादत हासिल की, मगर हक़ के लिए लड़ते लड़ते शहादत हासिल की। ये बहुत हमारे लिए बहुत बड़ा मैसेज है। हमारे ऑनरेबल सीएम साहब ने भी कई बार यहाँ पर धट्टी देने के लिए आए थे। हम लोग आकर यहाँ अपने दिल से अक़ीदत पेश करते हैं और हमारी स्टेट की तरक्की के लिए हमेशा इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु तमाम औलिया का हमको सहाय होना चाहिए। और बहुत हमारे हुकूमत की तरफ से पूरा इंतजाम भी किए जाते हैं। 10 मुहर्रम के लिए जितना अच्छे से अच्छा इंतजाम किया जाता है। हम चाहते हैं कि हम तमाम जो भी ज़ायरीन यहाँ आते हैं उन्हें किसी किस्म की तकलीफ न हो। यहाँ के मुतवल्ली जिस चीज़ की भी ज़रूरत हो हुकूमत हमेशा इसे मुहैया करती है। और बीक का आलम के लिए ख़ासतौर से पिछले साल में कोरोना की वजह से इंतजाम नहीं हुए थे। हाथी भी आ चुका है। बीक का आलम भी बड़ी अक़ीदत के साथ हज़ारों लोगों के साथ मनाया जाएगा। इस गम में हम भी शरीक हैं और तमाम मीडिया भाइयों का भी हम शुक्रिया करते हैं। मुहर्रम के टाइम में हमेशा मैं यहाँ पर बीबी के आलम में दुआ के वसाते रहता हूँ। मैं यहाँ पर कई बार यहाँ पर आ चुका हूँ। मैं इससे पहले मैं टेलीविज़न पार्टी का सदर था यहाँ पर। वो टाइम पे भी बहुत बार मैं आलम के पास आके गया। यहाँ पर जो मन्नत मानते हो मन्नत पूरा होता है। मैं यहाँ पर जाके बहुत मन्नत मांगा था। मैं आज एमएलए बना मुर्शिदाबाद कॉन्स्टिट्यूंसी का। सिर्फ यहाँ पर भी नहीं, हमारा मुर्शिदाबाद कॉन्स्टिट्यूंसी में बड़े पैमाने से मुहर्रम चलते रहता। यहाँ भी नहीं, मौलाली में होंगे, किधर भी होंगे, हैदराबाद सिटी में कई जगह मुहर्रम का बड़े पैमाने से ये उर्स ये प्रोग्राम चलते रहता बोल के बोलते हुए मैं यहाँ पर आके मन्नत करके साहब का दुआ लेने के वास्ते पर आया। मैं जिस वक्त एमएलए हूँ मुर्शिदाबाद कॉन्स्टिट्यूंसी का, वहाँ पर भी बड़े पैमाने से मुहर्रम का प्रोग्राम चलते रहते। वहाँ पर भी बड़े पैमाने से चलते। आज हमारे पास आप तमाम जानते हैं कि इस मुहर्रम की ख़ुसूसियत में पूरे हिंदुस्तान के अंदर जिस जोश व खरोश से मुहर्रम मनाया जा रहा है वो सिर्फ तेलंगाना में, और तेलंगाना को ये ख़ास तौर पे मैं समझता हूँ इमाम हुसैन और शहज़ादी की दुआ है, जिसकी बदौलत तमाम इलाक़ों से आज, चाहे वो लखनऊ से हों दो, चाहे बेंगलुरु से हों दो, चाहे महाराष्ट्र बॉम्बे से हों दो, तमाम के तमाम मोमिनीन हैदराबाद की तरफ आ रहे हैं। और हम लास्ट ईयर भी बड़ी यानी कि 4 लाख से ज़्यादा कोविड की एक अहम उसमें भी आई, मगर अल्हम्दुलिल्लाह यही इमाम हुसैन का करम रहा कि एक भी आदमी को कोविड के ऐसा ज़ीरो हो गया। और ये बात दूसरी मरतबा है कि आपके पूरे खुले तरीके पे हमें उम्मीद है कि इस मुहर्रम को हम चैन से मनाने के बाद ये कोविड की जो लानत है इससे हम नजात पाएंगे। और जिस तरह से आज होम मिनिस्टर साहब, हमारा मुटील साहब, एमएलए साहब मुशीराबाद जो इनके इलाके में बड़े पैमाने पर मुहर्रम के आशुकाना बढ़ता है, तमाम पूरी कौम जाती है जहाँ पर, और ये अक़ीदत से यहाँ पर आते हैं। आप देखिए हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में ख़वातीन शहर हैदराबाद की बल्कि बाहर से भी यहाँ पर आते हैं और अपनी मन्नतें पाते हैं। और ये वो दर है जहाँ से दिया जाता है, हर एक को नवाजा जाता है। और हर कौम के लिए यहाँ पर केसीआर साहब भी आए थे और तेलंगाना के लिए मन्नत कर रहे थे और तेलंगाना मिला। इसी तरह से हमें यकीन है कि आइंदा सुनहरा तेलंगाना बनेगा और केसीआर साहब की लंबी
उम्र के लिए यहाँ पर दुआ की गई और ख़ासतौर पर तेलंगाना राष्ट्र समिति के ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश रही कि शहर हैदराबाद में अमन व अमान कायम रहे। और से आवाम में एक तशवीश मैं है कि 50 से 25 लाख और 50 भी अगर दिया गया तो इतना कम क्यों ख्याल होगा? सही तरीके का बजट बताया नहीं जा रहा है। आप लोगों को तमाम को मैं बताना ज़रूरी समझता हूँ कि शहर हैदराबाद में मुहर्रम के लिए कम से कम 100 करोड़ से ज़्यादा का खर्च आता है और इसके लिए मुख्तलिफ डिपार्टमेंटों में इसे डिवाइड किया जाता है, जैसे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और साथ ही साथ इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट, ये तमाम को डिवाइड करते हुए ये काम किया जाता है। वक्फ बोर्ड जो फंड देता है उसी की जिक्र की जाती है। म्यूनसिपल का कोई, आप जानते हैं कि पूरे म्यूनसिपल आज हर जगह जो लाइट लगाई गई है इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट म्यूनसिपल की तरफ से, आप उसका खर्चा अंदाज़ा लगाइए आप, कम से कम 70 से 80 लाख रुपए के करीब है वो। मगर उसके बावजूद भी हुकूमत के कारनामों को सिर्फ वक्फ बोर्ड के पैसे से जोड़ा जा रहा है, जबकि पूरे काम जितने रोड बन रहे हैं, जितना सिस्टम हो रहा है, ये सारे के सारे काम सिर्फ मुहर्रम के खुसूसियत में किए गए और किए जाते हैं। मैं चाहूँगा कि आवाम में ये बात लाए, इवन वाटर वर्क्स वाले आपके बॉटल तक रखें, पीने के लिए पैकेट नहीं बल्कि बॉटल प्रोवाइड करें हैं गवर्नमेंट की तरफ से। पानी सभी लेंगे पर पानी सप्लाई जो है सरकार की तरफ से हो रहा है, रोडों के मरम्मत सरकार की तरफ से हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का पूरा काम चल रहा है। मगर उसके बावजूद सरकार को ये कोशिश की जाती है कैसे भी तरह से ब्लेम किया जाए। तमाम रोड जितने भी पड़ते हैं स्पेशल बजट फॉर मुहर्रम के अंदर होते हैं ये कार में, और इसके ऊपर आवाम तवज्जो नहीं देती। अगर ये बजट को किस तरह डाइवर्ट करना चाहिए आशुखाने के डेवलपमेंट की वजह से, इसके ऊपर तजवीज़ रखना चाहिए। आइंदा की हिकमत अमली के अंदर ज़रूर किया जाएगा और वो बजट को सही तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा। 100 करोड़ के करीब बजट शहर हैदराबाद में लगता है अगर पूरे डिपार्टमेंटों को मिला दिया गया। इसके ऊपर क्या बोलेंगे आप? मैं GHMC के लिए ख़ासतौर पे मेयर को बोला गया, और क्योंकि इस वक्त मरतबा के अंदर जो हुआ है काम, अब इस बारे में KTR साहब के इल्म में लाया जाएगा और बराबर उस पर एक्शन लिया जाएगा। और आइंदा के लिए जो किए गए हैं म्यूनसिपल की तरफ से रोड्स ड्रेनेज का जो काम किया गया है वो गुत्तेदारों की बदौलत वो अधूरा रह गया। अगर वो बिफोर काम शुरू किया जाता तो मुकम्मल होता था, यही कहना है मेरा। मैं चाहूँगा हाथी के इंतज़ाम के लिए फिर एक मरतबा तमाम मोमिनीन की तरफ से, तमाम की तरफ से मैं हुकूमत का फिर एक मरतबा शुक्रिया अदा करता हूँ, जिसके कोऑपरेट से अलीजान ख़ास तौर पे महमूद अली साहब के, हमारे मुटुल गोपाल साहब भी ख़ास तौर पे अपने लेटर्स देने के ऊपर कभी पीछे नहीं हटे। और आज अल्हम्दुलिल्लाह ये साल भी हम हाथी पे बीबी आलम मुबारक उठा रहे हैं। ये हमारे लिए एक नेमत है, क्योंकि आइंदा साल हम मायूस हो चुके थे। ये साल हमारे लिए एक अहम तरीन काम हुआ है। और आइंदा साल की जिस तरह आप तमाम जानते हैं 3 FIR मुझ पर बुक किए गए कि वो जुलूस के निकालने की जिम्मेदारी बाखरी साहब की थी। बल्कि मैं चाहूँगा वो तो यहाँ से शहजादी के सदक़े में मैं समझता हूँ मेरे लिए अवार्ड था वो, और इसके लिए मैं चाहूँगा कि आइंदा के लिए भी जो आए हम उनके लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और हमारे मुशराबाद आशुर खाने का भी हर जो भी काम है हम रात दिन कभी भी बोले तो उसके लिए हाजिर रहते। वहाँ पर भी अब जो ना ये मुहर्रम होने के बाद उधर भी स्टार्ट होगा, वहाँ पर भी जो ना MLA साहब आएंगे, ज़ियारत करेंगे। हम बहुत बहुत शुक्र अदा करते हैं MLA साहब का। प्लीज़ सब्सक्राइब आकाशम TV।